हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन सलूशन नंबर 8 लेकर आया हूं मैं। तो इसके पहले भी मैंने कई सलूशन भेज दिया है, ये 8वां सलूशन जा रहा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी है और कुछ इनऑर्गेनिक, मतलब पूरा आपका केमिस्ट्री है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट्स। नंबर 1 हाइड्रोजन आयोडाइड HI, नंबर 2 ब्रोमीन वाटर, नंबर 3 नाइट्रिक एसिड। माने बारी बारी से यह ग्लूकोज अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करता है तब क्या बनेगा, अगर डी ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है तब क्या बनेगा, और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तब क्या बनेगा। ये चीज़ें यहाँ पर आपसे क्वेश्चन की जा रही है। तो देखो बेटा, पहले तो हम 1 बाय 1 इसको करते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करके क्या बनता है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ऐसा है कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो ये एन हेक्सेन बनाता है या 2 आयोडोहेक्सेन बनाता है। एन हेक्सेन 2 आयोडोहेक्सेन का बनना ये बताता है कि यह एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो देखिए, पहले आप इसे लिखिए, व्हेन डी ग्लूकोज is heated with हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब HI, ये ब्रैकेट में HI, एन हेक्सेन इज formed. This reaction is a reduction reaction. रिडक्शन रिएक्शन, ये आप देखिए कैसे कैसे बनता है। पहले हम लिख लेते हैं ग्लूकोज CHO, यहाँ पे है ग्लूकोज, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ग्लूकोज में तुम जानते हो कि 6 कार्बन होता है, CHOH। अल्कोहलिक ग्रुप हमेशा टर्मिनल पर होता है। और देखिए ये हो गया आपका डी ग्लूकोज। और रिएक्शन करता है हाइड्रोजन आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 373 केल्विन। बेटा देख लो, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये ग्लूकोज है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है और ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो एन हेक्सेन बनेगा, इसके साथ साथ 2 आयोडोहेक्सेन भी बनता है। तो देखिए CH3
इसको 2 मालिक्यूल ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको यहाँ पर हम 2 मालिक्यूल लेते हैं तो हो जाएगा ये CH3 CH2 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 और हो जाएगा फिर CH3, ये हो गया N हेक्सेन। N माने नॉर्मल, चूंकि चैन में है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है, तो यहाँ N का मतलब घबराइएगा नहीं, N का मतलब नॉर्मल। जब कोई हाइड्रोकार्बन चैन में होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, तो उसको N अल्केन कहते हैं। तो चूंकि यहाँ 6 कार्बन है तो N हेक्सेन। और एक और कंपाउंड बन जाता है, ये होता है CH3 CH, आयोडाइड यहाँ लगा रहेगा बेटा, और फिर CH2 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 और CH3। इसका नाम है 2 आयोडो हेक्सेन। ये है, यहाँ पे 2 मालिक्यूल ले लो, ठीक है ना। तो ये पहला आपका जवाब हुआ कि जब, पहले का आंसर है कि जब ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करता है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में 373 केल्विन, तो क्या बनेगा, N हेक्सेन और 2 आयोडो हेक्सेन बनेगा। यह पूरा रिएक्शन एक प्रकार का रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आपका दूसरा रिएक्शन होता है विद ब्रोमीन वाटर, हाँ, तो दूसरा रिएक्शन है विद ब्रोमीन वाटर जो है। तो अब यहाँ पे दूसरा लिख करके पहले समझिए ब्रोमीन वाटर से क्या बनेगा। ब्रोमीन वाटर से अगर ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर जो है ग्लूकानिक एसिड बनेगा। कैसे ग्लूकानिक एसिड बनता है, व्हेन ग्लूकोज डी reacts with bromine water forms ग्लूकानिक एसिड। ये आपका दूसरा जवाब हो गया। अगर ये रिएक्शन करता है तो ग्लूकानिक एसिड क्या है, ज़रा देखो। ग्लूकानिक एसिड CHOCHOH और CH2OH, ये हो गया डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज माने डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमाता है। ऐसे ग्लूकोज को हम डेक्स्ट्रो ग्लूकोज कहते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में बेटा। ब्रोमीन वाटर जब रहेगा तो यहाँ पर लिख देना Br2 लिख के H2O लिख देना। अब ये ब्रोमीन वाटर बन गया, तो ये बन जाएगा क्या, ये ऊपर का जो एल्डिहाइड नहीं देख रहे हो, ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये
COOH और CHOH 4 टाइम, ये हो गया और ये जैसे था वैसे ही रहेगा। अब इसी का नाम है ग्लूकानिक एसिड, ग्लूकानिक एसिड बेटा। ये दूसरा जवाब हो गया, यानी ग्लूकोज डी अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा तो ग्लूकानिक एसिड बनाएगा। और तीसरा रिएक्शन है कि ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन क्या करेगा। देखिए, जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है तो ये जो एल्डिहाइड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन और ये कार्बन, यानी एल्डिहाइड कार्बन और अल्कोहलिक कार्बन, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो जरा तीसरा आंसर देखिए आप, तीसरा आंसर आपका है फिर डी ग्लूकोज। reacts with nitric acid मतलब HNO3 मैं लिख दे रहा हूं, नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म्स सैक्रिक एसिड। ये है सैक्रिक एसिड एंड दिस इंडिकेट्स दैट ग्लूकोज कंटेन्स वन प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। ये रिएक्शन क्या बताता है? दिस indicates that glucose contains one primary alcoholic group ये है। अब समझो, पहले ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो है अल्कोहलिक ग्रुप सेकेंडरी है क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है ना, और ये कैसा अल्कोहलिक ग्रुप है? प्राइमरी कार्बन है। तो यही प्राइमरी कार्बन चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी ये है कार्बोक्सिलिक एसिड में, देखो ये आ गया, दोनों ग्लूकानिक एसिड है। ये प्राइमरी कार्बन ग्लूकानिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, ग्लूकानिक एसिड में। और ये तो एल्डिहाइड भी है, और ये जो कार्बन है सेकेंडरी कार्बन है, ध्यान दीजिए। तो चूंकि प्राइमरी कार्बन का अल्कोहलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि यह ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ये रिएक्शन बताता है ब्रोमीन वाटर से, क्योंकि अब तक तो केवल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता था, अब प्राइमरी कार्बन का अल्कोहलिक ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो ये ग्लूकानिक एसिड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है रिएक्शन है, देखिए CHO CH
थोड़ा सा इसको बंद कर दीजिए। हाँ बेटा, ये यहाँ पर देखिए CH2OH होगा, गलती से पेन चल गया था, सॉरी। जो है ये CH2OH रहेगा, चूँकि ग्लूकानिक एसिड बनेगा ना यहाँ पर, ये ग्लूकानिक एसिड बन गया यहाँ पर, ठीक है। और अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होने जा रहा है। ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड से। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या, ये है ऑक्सीजन, और यहाँ पर लगा दीजिए नाइट्रिक एसिड HNO3। तो यहाँ पर आपका दोनों ग्रुप ए भी और ए भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये मैं बताना चाहता था। CHOH, ये CO है, COOH होगा, ये हो जाएगा साइक्रिक एसिड, जो कि गलती से वहाँ हो गया था। तो साइक्रिक एसिड हो जाएगा, SACCHARIC, साइक्रिक एसिड हो जाएगा। इस तरह से ये बन गया आपका, ठीक है। हाँ तो बेटा दूसरा क्वेश्चन आया है बोर्ड में आपके, राइट स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। ये बायोमालिक्यूल से आया है क्वेश्चन, ये बायोमालिक्यूल से क्वेश्चन उठ रहा है बोर्ड के पेपर में। राइट स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। तो पहले यहाँ पर लिख दो DNA, और यहाँ लिख दो RNA। हालांकि 2 डिफरेंस 3 डिफरेंस पूछता है, यहाँ पर मैं कई डिफरेंस आपको दे दे रहा हूँ, आपको जो याद हो जाए, जो आप लर्न कर सकें। तो पहले तो ये देखें कि DNA का जो स्ट्रैंड होता है वो 2 होता है। DNA डबल स्ट्रैंड का होता है, और RNA सिंगल का। एक तो आपका यहाँ काम बन गया। तो DNA इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। DNA डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है, इन विच टू स्ट्रैंड्स आर coiled spirally in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन। ये रहा DNA में। RNA में क्या है, इट हैज ए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। इट हैज ए, इसमें डबल नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। और दूसरा प्रॉपर्टी देखिए DNA का, द शुगर मॉलिक्यूल इज 2-deoxyराइबोज। जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसका नाम, द शुगर मॉलिक्यूल इज 2-deoxy
ऑक्सी राइबोज, और यहां पर द शुगर मॉलिक्यूल इज राइबोज होता है इसमें। और तीसरी प्रॉपर्टी जरा देखिए, नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट। नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट। नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है। और यह यूरेसिल तब कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। तो उसके जगह पर तब आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थाइमिन पाया जाएगा डीएनए में, लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाएगा। नाइट्रोजनस बेस थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट। डीएनए मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज, 6 मिलियन टू 16 मिलियन, बहुत लंबा होता है। मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज फ्रॉम 6 मिलियन टू 16 मिलियन। लेकिन आरएनए मॉलिक्यूल उतना नहीं है। इसका जो वेट करीब करीब 20,000 से 40,000 होता है आरएनए। आरएनए मॉलिक्यूल्स आर मच स्मॉलर, छोटे होते हैं ये। और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये रेंज करता है 20,000 से 40,000 तक होता है। पांचवा प्रॉपर्टी देखिए, डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन है, बताता हूं रेप्लिकेशन क्या है। डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। RNA has no this property. RNA has no this property. देखो बच्चों, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। ये रेप्लिकेशन क्या है? एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है। रेप्लिकेज एंजाइम का काम होता है वहाँ पर। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता है। और एक 6 प्रॉपर्टी है, डीएनए
controls the transmission of हेरिडिटी। डीएनए जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है एक पेरेंट से उनके संतान में, फिर उनके संतान जब बड़े हो जाएंगे तो उनके संतान में। यह हेरिडिटी जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। आरएनए ऐसा नहीं करता है बल्कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आरएनए कंट्रोल्स द synthesis of protein। RNA controls the synthesis of proteins। तो इस तरह से DNA controls the transmission of heredity, RNA controls the synthesis of proteins। अब देखिए, DNA is double stranded helix in which two strands are coiled spirally in opposite direction। It has no single strand। तो ये सारी प्रॉपर्टी रही RNA DNA की। हाँ बेटा देखो, दूसरा क्वेश्चन है ये जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ड्रा ज्योमेट्री। इसमें दो क्वेश्चन है। ड्रा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स है? ये ए क्वेश्चन है। ये है प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl2 और यहाँ पर 2+ चार्ज लगा हुआ, ऐसा बोर्ड में पूछा गया है। इसका नाम है डाईएमाइन डाईक्लोरोप्लेटिनम। नाम पेपर में नहीं लिखा है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, डाईएमाइन डाई। अब एक और क्वेश्चन है इसी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एम्बिडेंट लिगैंड? व्हाट इज एन एम्बिडेंट लिगैंड? ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ किए गए हैं बोर्ड में, ए बी करके। तो पहले का आंसर देखिए। पहले आप केवल इसका आइसोमेरिक फॉर्म ड्रा करेंगे। आइसोमर क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। तो देखिए पहला आंसर ए है। ब्रैकेट में लिख लो आप PT। ये अमोनिया है और ये Cl2 है, यहाँ पर 2+ चार्ज हो गया। इसका नाम है डाईएमाइन डाईक्लोरोप्लेटिनम। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, डाईएमाइन डाईक्लोरो क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लेटिनम का नाम जैसे होता है प्लेटिनम ही रहेगा। प्लेटिनम। अगर यही माइनस होता तो प्लेटिनेट हो जाता है, तो क्योंकि प्लस चार्ज है या कोई चार्ज ना हो तब उसका ओरिजिनल नाम प्लेटिनम ही रहता है। ये रहा। अब इसका आइसोमर देखो बेटा, ये है प्लेटिनम और यहाँ पर ये सब लिगैंड हैं। ये है लिगैंड, ये सेंट्रल मेटल है और ये भी
है, और यहाँ पर ये क्लोरीन हो गया, ये भी क्लोरीन हो गया, और यहाँ ये ब्रैकेट बन गया, ये भी ब्रैकेट बन गया, 2 प्लस चार्ज। अब तुम देख रहे हो बेटा कि अमोनिया एक तरफ है, क्लोरीन एक तरफ है, ये सेंट्रल मेटल प्लेटिनम है। जब दो ग्रुप एक तरफ हों, दो ग्रुप सेम सेम एक तरफ हों, इधर क्लोरीन क्लोरीन, उधर अमोनिया अमोनिया, तो ऐसे को कहते हैं सिस फार्म। ऐसे आइसोमर को क्या कहते हैं? सिस फार्म। और अगर यही चेंज हो जाए तब ट्रांसफार्म हो जाएगा। जैसे दूसरा देखिए मैं बना रहा हूँ, पीटी, ये है अमोनिया, और यहाँ अब देखिए अमोनिया आमने सामने हो गया, ये है, और ये है क्लोरीन और क्लोरीन। अब यहाँ देखो बेटा कैसा हो गया, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज, ये कैसा हो गया? ट्रांस फार्म आ गया, ये रहा। ये आपके इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने लिखा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर था गिवन कॉम्प्लेक्स, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 से बना दिया। इतने में ही आपको 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड? एम्बिडेंट लिगेंड, देखो ऐसा लिगेंड जिसमें दो दो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हों सेंट्रल मेटल को, उसको हम एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। तो देखिए एम्बिडेंट, एम्बाइडेंट, एक लिगेंड होगा उसमें दो दो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। देखिए द लिगेंड, ये लिगेंड क्या होता है? जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा रहता है। द लिगेंड which can ligate या डोनेट या जुड़ जाए थ्रू टू different atoms is called ambident लिगेंड। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दो लिगेंड के, खूब ध्यान से देखना। जो है ये है, देखिए पहले ए और बी में, यही ए बी में पहले ए कैटेगरी का है, ये मेटल है, मैं पर्टिकुलर मेटल सेंट्रल मेटल बना दे रहा हूँ। और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है एन, और ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। एग्जाम्पल आपका है NO2 और थायोसाइनेट, 2 एग्जाम्पल इसमें हम नाइट्रो का लेते हैं, देख रहे हो ना। तो इस चूंकि ये नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल को दे रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो एन, यहाँ एन लिखेंगे। और दूसरा देखिए, दूसरे कैटेगरी में क्या होता है, इसी नाइट्रो का ये यम आ गया, और इसमें अब ऑक्सीजन दे रहा है और नाइट्रोजन नहीं दे रहा है, तो यहाँ लिखोगे नाइट्राइटो
ओ, यहाँ पे ओ लिख दिया क्योंकि ऑक्सीजन डोनेट करने लगा है। NO2 में से ऑक्सीजन दे रहा है और NO2 में से यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है। और अब बी कैटेगरी का है थायोसाइनेटो ग्रुप। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है मेटल भाई, और यहाँ पर सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको कहते हैं साइनेटो। यहाँ पर हल्का सा यस लिख देते हैं, इसका पता चलता है कि इस सल्फर एटम डोनेट कर रहा है। और दूसरा कैटेगरी क्या है, ये यम बना हुआ है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन दे रहा है और ये ऐसे रहेगा, तो इसका नाम क्या है, थायोसाइनेटो एन दे रहा है। तो आप देख रहे हो ना, एक लिगैंड नाइट्रो है NO2, और बारी बारी से इसके दो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, पहली बार नाइट्रोजन, दूसरी बार ऑक्सीजन। अब साइनाइट थायोसाइनाइट में यहाँ सल्फर दे रहा है तो यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है। तो ऐसे लिगैंड बेटा एम्बिडेंट लिगैंड होते हैं। तो इस तरह से दिस इज माय एंड ऑफ लेक्चर। बोर्ड का एग्जामिनेशन सॉल्यूशन नंबर 8। वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी लिखना। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू बेटा।